हरे कृष्ण। माँ भगवती की आराधना करने का सबसे उत्तम समय होता है नवरात्रि का पावन पर्व। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है और देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण व्रत भी रखते हैं। इस बार अश्विन मास में आने वाली शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है और इस नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत महत्व होता है। अष्टमी के दिन माता महागौरी की और नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है और इसके साथ ही कन्या पूजन भी किया जाता है। और ऐसी अत्यंत महत्वपूर्ण अष्टमी और नवमी तिथि कुछ ही समय में आने वाली है। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में जानते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कब आएगी, इस दिन कन्या पूजन का समय और शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा, कन्या पूजन में कितनी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए, यज्ञ हवन करने के लिए शुभ दिन और मुहूर्त कौन सा है, नवरात्रि व्रत की पूर्णाहुति किस दिन करनी है और कैसे करनी है, कलश विसर्जन कब करें, अष्टमी और नवमी के दिन देवी दुर्गा को कौन सा भोग लगाना चाहिए, इस दिन कौन से रंग के वस्त्र धारण करें और ऐसे बहुत सारे प्रश्न आज हम इस विशेष वीडियो में साझा करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का अष्टमी और नवमी कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों को और परिवार के लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण और आपके लिए उपयोगी जानकारी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस बार अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन आ रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2025 में अष्टमी तिथि 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन आ रही है और नवमी तिथि मनाई जाएगी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन। इस बार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी 29 सितंबर 2025 को शाम 4:31 पर और अगले दिन 30 सितंबर 2025 शाम 6:06 पर अष्टमी समाप्त हो जाएगी। इसलिए महाअष्टमी, जिसे हम दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं, वो 30 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन माता जगदम्बा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी का पूजन किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:37 से लेकर 5:25 तक। प्रातःकालीन पूजा के लिए समय रहेगा सुबह 5:19 से लेकर 6:31 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:31 पर और शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा 6:28 का। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 11:47 से लेकर 12:35 तक और सायंकाल की पूजा का समय रहेगा शाम 6:28 से लेकर 7:40 तक। इस समय के दौरान आप माँ भगवती की संध्याकालीन पूजा, आरती, भोग इत्यादि कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि का पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर समाप्त होता है और इस बार महानवमी का उत्सव जो है वो 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। नवमी तिथि इस बार प्रारंभ हो रही है 30 सितंबर 2025 शाम 6:06 पर और समाप्त होगी 1 अक्टूबर 2025 शाम 7:01 पर और इसीलिए इस बार नवमी तिथि यानी कि महानवमी हम मनाएंगे 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:37 से लेकर 5:26 का। प्रातः काल में भगवती देवी की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:01 से लेकर 6:14 तक। दोपहर में विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:09 से लेकर 2:57 तक और संध्या काल में देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 6:07 से लेकर 7:20 तक। इस दिन विशेष रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 8:06 से लेकर अगले दिन सुबह 6:15 तक रहेगा। नवरात्रि के अंतिम दिन पर यानी महानवमी तिथि पर कई स्थानों पर कई मंदिरों में होम, यज्ञ, हवन इत्यादि का भी आयोजन किया जाता है। इसलिए नवमी के दिन अगर आप घर में होम या यज्ञ कर रहे हैं तो उसके लिए प्रातः काल में 6:31 से लेकर शाम को 6:27 तक का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है और ये समय अवधि हमें कुल 11 घंटे 56 मिनट की मिल रही है। इस समय के दौरान आप नवमी के दिन हवन, यज्ञ इत्यादि कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन का समय कौन सा रहेगा और कौन कौन से शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहे हैं जिसमें कन्या पूजन किया जा सकता है। तो देखिए, कुछ भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ भक्तों के घरों में नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। आप अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं।
और वैसे तो आप पूरे दिन में कन्या पूजन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रातः काल का समय कन्या पूजन के लिए शुभ माना गया है। इसलिए इस बार कन्या पूजन के लिए हमें मुख्यतः 3 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। उत्तर भारत में जहाँ पर विशेषकर अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, उनके लिए अष्टमी वाले दिन यानी कि 30 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन कन्या पूजन करने का सबसे पहला शुभ मुहूर्त होगा ब्रह्म मुहूर्त का समय, यानी सुबह 4:37 से लेकर 5:25 के बीच में। अगर आप इस समय में कन्या पूजन नहीं कर सकते तो दूसरा मुहूर्त हमें प्राप्त होता है सुबह 9:12 से लेकर दोपहर में 1:40 तक। इस समय अवधि के दौरान भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। हालांकि ये समय सभी के लिए अधिक अनुकूल जान पड़ता है, तो आप इस समय में भी कन्या पूजन कर सकते हैं। और इस समय के अंदर भी अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे श्रेष्ठ है, और ये समय है दोपहर में 11:47 से लेकर 12:35 के बीच में। इस समय के अंदर अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो ये सबसे शुभ और पवित्र समय है। अब जो भक्त नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं, उनके लिए 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन कन्या पूजन करने का समय रहेगा सुबह 4:37 से लेकर 5:26 तक, यानी ब्रह्म मुहूर्त का पहला मुहूर्त। उसके बाद दूसरा मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 8:06 से लेकर 9:50 के बीच में। और अगर इस समय में भी नहीं कर सकते तो दोपहर का हमें तीसरा शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है, जो कि है दोपहर में 2:09 से लेकर 2:57 के बीच में। तो इसी समय के दौरान महागौरी माता की पूजा करके कन्या पूजन और उनका भोजन करवा सकते हैं, क्योंकि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि के 9 दिन की पूजा अधूरी मानी जाती है। देवी भागवत में वर्णन आता है कि महागौरी ने मात्र 8 वर्ष की आयु में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, और तपस्या से देवी को महान गौरव प्राप्त हुआ था। और इसीलिए इस दिन छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। उन्हें स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन करवाया जाता है, उन्हें कुछ भेंट, वस्त्र और उपहार दिए जाते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी अनुकूलता और पारिवारिक परंपरा अनुसार इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, प्रयास करें कि इन दोनों ही दिनों में राहु काल के दौरान कन्या पूजन या हवन का आरंभ ना किया जाए, क्योंकि इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन में लगभग 90 मिनट का ये समय राहु ग्रह के प्रभाव में रहता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य, पूजा या नया आरंभ वर्जित माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि राहु काल में किए गए कार्य अनिष्ट कारक हो सकते हैं। राहु काल में मंत्र जप तो किया जा सकता है, लेकिन कोई नई स्थापना, मंत्र सिद्धि या महत्वपूर्ण अनुष्ठान का आरंभ इस समय में नहीं करना चाहिए। तो अच्छा होगा कि आप राहु काल को छोड़कर किसी भी शुभ समय में कन्या पूजन करें। हम आपको बता दें कि अष्टमी के दिन यानी कि 30 सितंबर को राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 3:09 से लेकर 4:39 के बीच में, और नवमी वाले दिन यानी कि 1 अक्टूबर को राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 12:10 से लेकर 1:40 तक। तो इस समय का ध्यान रखते हुए आप अष्टमी और नवमी वाले दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि की व्रत विधि में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि कन्या पूजन में किस आयु की कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या पूजन के लिए 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। ये सबसे आदर्श आयु है, और इसी आयु की कन्याओं को माता दुर्गा के स्वरूप में मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनका पूजन किया जाता है, उन्हें भोजन खिलाया जाता है। अगर 9 कन्याएं उपलब्ध नहीं हैं या आपके सामर्थ्य अनुसार अगर आप 9 कन्याओं का पूजन नहीं कर सकते तो आप 1, 3, 5 या फिर 7 कन्याओं की पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन कुल संख्या विषम रहनी चाहिए। इसी को अच्छा माना गया है, जैसे कि 5, 3, 1, 7 इत्यादि। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कन्या को ही पूजते हैं तब पर भी उसे देवी का संपूर्ण स्वरूप समझकर आदर दें, उसे सम्मान प्रदान करें। हिंदू धर्म सिंधु ग्रंथ में कहा गया है कि अकेली कन्या को 9 बार पूजने से भी नव कन्या पूजन का फल मिल जाता है। इसलिए परिस्थिति अनुसार कन्या की संख्या बदली जा सकती है, लेकिन उत्तम यही है कि 9 कन्याओं का विधिवत पूजन करना चाहिए। कई परंपराओं में एक बालक, जिसे बाल भैरव भी कहा जाता है, उसे भी भोजन करवाने की परंपरा है। इसलिए आप अपनी क्षमता अनुसार परिस्थिति को देखते हुए 1, 3, 5, 7 या 9 कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 9 कन्याओं का पूजन करने में समर्थ हैं, फिर भी 1 या 3 को करवा रहे हैं, तो वो आदर्श स्थिति नहीं है।
धार्मिक और आध्यात्मिक कर्मों में कृपणता नहीं दिखानी चाहिए। इस नवरात्रि के भाग स्वरूप कुछ भक्त कन्या पूजन के एक दिन पहले व्रत रखते हैं, यानी कि अष्टमी और नवमी तिथि पर जब कन्या पूजन किया जाता है उससे एक दिन पहले यानी कि सप्तमी के दिन कुछ भक्त उपवास रखते हैं। तो ऐसे में प्रश्न आता है कि क्या अष्टमी और नवमी का व्रत रखना आवश्यक है? तो देखिए, अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत रख रहे हैं तो निसंदेह अष्टमी और नवमी को उपवास रखना होगा और दशमी को पारण करना होगा। लेकिन अगर कोई श्रद्धालु सात्विक आहार के साथ पहले 7 दिन व्रत ना रखकर सिर्फ प्रथम और अंतिम दिन व्रत रखता है तो अष्टमी या नवमी पर व्रत रखना उसके लिए अनिवार्य नहीं होता। फिर भी शास्त्रों की राय है कि जो साधक 9 दिन व्रत नहीं रख सकते वे कम से कम 2 दिन यानी नवरात्रि के पहले दिन और आखिरी दिन में व्रत अवश्य रखें। इससे उन्हें लगभग पूर्ण व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे कि कई लोग प्रतिपदा से लेकर नियमित रूप से भोजन पर होते हैं, लेकिन अष्टमी को कठोर व्रत रखते हैं और नवमी पर हवन पूजन करके पारण करते हैं। कुछ लोग प्रतिपदा और नवमी इन दोनों दिनों का उपवास करते हैं। तो ये आपकी संकल्प शक्ति और स्वास्थ्य क्षमता पर निर्भर करता है। धार्मिक दृष्टि से व्रत रखना आवश्यक तभी होता है जब आप मनोकामना पूर्ति के लिए या अपने किसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए नवरात्रि की साधना कर रहे हैं। अगर स्वास्थ्य कारणवश निराहार नहीं रह सकते तो देवी को भोग लगाकर फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी की महत्ता को देखते हुए इस दिन कम से कम एक समय फलाहार या अन्न का त्याग करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से साधक की भक्ति की दृढ़ता सिद्ध होती है। कालिका पुराण में वर्णन आता है कि जो भक्त नवमी तक निराहार रहकर दशमी को अन्न ग्रहण करता है उसे अनंत गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए पूरा व्रत ना कर सकें तो भी नवमी तक संयम अवश्य रखना चाहिए। संक्षेप में अगर कहा जाए तो अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो श्रद्धालु पूरे नवरात्रि नहीं रख पाते हैं वे आखिरी दिन का उपवास जरूर रखें तो अच्छा रहेगा। व्रत की आवश्यकता आपकी श्रद्धा पर आधारित है। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी के दिन ये व्रत रखें, और अगर नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो अष्टमी के दिन ये व्रत रखें। आइए बात करते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण यानी कि उसका उद्यापन कैसे करना चाहिए। उसके लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है और किस दिन करना है। तो नवरात्रि व्रत का पारण दशमी तिथि को किया जाता है, यानी कि 9 दिनों का उपवास समाप्त करने का विधि विधान विजयादशमी की सुबह संपन्न होता है। पारण का अर्थ है उपवास खोलना और देवी माता से आशीर्वाद लेकर अन्न जल ग्रहण करना, या फिर आपने इन 9 दिनों के लिए जिस वस्तु का त्याग किया था उस वस्तु का फिर से स्वीकार करना। शास्त्रीय नियमों के अनुसार नवमी तिथि की पूजा के बाद या फिर दशमी तिथि के प्रवेश होने पर अपना नवरात्रि का व्रत तोड़ा जाता है। देवी भागवत में संकेत मिलता है कि नवमी की हवन पूजा के बाद दशमी को प्रसाद लेकर व्रत समाप्त करें। इससे व्रती को पूरे नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए इस बार शारदीय नवरात्रि में आप 1 अक्टूबर 2025 को नवमी पूजन के बाद उसी रात को जब दशमी तिथि आरंभ हो रही है तब यानी कि शाम को 7:01 के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर उस दिन संध्या में नहीं करना चाहते हैं तो अगले दिन विजयादशमी पर यानी कि 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन सुबह 7:27 से लेकर 9:13 के बीच में आप इस नवरात्रि व्रत का उद्यापन और पारण कर सकते हैं। पारण से पहले देवी को नैवेद्य अर्पित करें, उनकी आरती उतारें और फिर स्वयं अन्न जल ग्रहण करें। ऐसा करने से उपवास का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। कलश स्थापना अगर प्रतिपदा तिथि के दिन यानी कि नवरात्रि के पहले दिन की गई है तो उसका विसर्जन नवरात्रि के बाद अवश्य करना चाहिए। परंपरागत रूप से कलश विसर्जन नवमी पूजन के बाद या दशमी के दिन सुबह किया जाता है। कई घरों में नवमी तिथि की संध्या को हवन और कन्या पूजन के बाद कलश का जल घर के पवित्र स्थान में छिड़क कर बाकी जल पीपल या तुलसी को अर्पित किया जाता है। देवी पुराण में वर्णन आता है कि नवरात्रि के दौरान स्थापित कलश और देवी की प्रतिमा का विसर्जन दशमी तिथि को करना शुभ होता है। जैसे कि इस शारदीय नवरात्रि में विजयादशमी पर दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है और उसकी उचित विधि इस प्रकार है। नवमी के दिवस अंतिम आरती के बाद कलश से थोड़े जल का घर में छिड़काव करें। वो पवित्र जल है जिसके ऊपर साधना हुई है पूरे 9 दिनों तक। उसके बाद जो बचा हुआ जल है उसे दशमी की सुबह बहते हुए जल में अर्पित कर दें, या फिर आपके घर में जो तुलसी का पौधा है या अन्य कोई गमले हैं, पुष्प हैं, उसमें अर्पित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि पूजन की पूर्णता होती है और देवी से विदा लेकर उनका आशीष प्राप्त करें।
उनसे विशेष कृपा याचना करें। कुछ भक्त पूरी नवरात्रि निर्जला या फलाहार व्रत रखने में असमर्थ होते हैं, तो वे केवल प्रथम और अंतिम दिन व्रत रखते हैं। धर्मशास्त्रों में ये बात बताई गई है कि अगर 9 दिन तक उपवास ना कर सके तो कम से कम पहला और आखिरी दिन जरूर करना चाहिए। इससे भी अनेक गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। जिन्हें पहले और अंतिम दिन का व्रत रखना है वे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि 22 सितंबर 2025 को पहला व्रत रखें और नवमी यानी कि 1 अक्टूबर 2025 इस नवरात्रि के अंतिम दिन पर व्रत रख सकते हैं। नवमी के व्रत के बाद दशमी को पारण करें। नवमी पूजन में हवन भी किया जाता है, तो इस क्रम को लेकर भी कई बार प्रश्न आता है कि पहले हवन करना चाहिए या फिर कन्या पूजन। तो देखिए, परंपरागत विधि में कन्या पूजन पहले किया जाता है और हवन बाद में। पूजा की संपूर्ण विधि इस प्रकार होती है। सबसे पहले देवी का आवाहन किया जाता है, फिर पूजन किया जाता है। उसके बाद कन्याओं को भोजन और दक्षिणा दी जाती है, कुछ भेंट उपहार दिए जाते हैं और अंत में पूर्णाहुति के लिए यज्ञ या हवन किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कन्या पूजन स्वयं में देवी की साक्षात पूजा अर्चना है और उनको प्रसन्न करने के बाद हवन में आहुति देना शुभ माना गया है। नवमी तिथि को प्रातः कन्या पूजन संपन्न करके उन कन्याओं को प्रसन्न करें जो देवी के स्वरूप हैं। इसके बाद दिन में उपयुक्त समय देखकर हवन आयोजित करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ का उच्चारण करें और पाठ के बाद हवन किया जाता है, जिसमें सामग्री सहित 700 मंत्रों की आहुति दी जाती है। जब सारे अनुष्ठान पूर्ण हो जाएं, तो अंत में आरती करके प्रसाद वितरण करें। देवी भागवत में नवमी पूजा के संदर्भ में कहा गया है, देवी पूजा, होम, कुमारी का पूजन और ब्राह्मण भोजन, ये 4 मिलकर ही नवरात्रि की पूर्ण साधना मानी गई है। हवन को, यज्ञ को शास्त्रों में पूर्णाहुति कहा गया है, इसलिए अगर संभव हो तो नवमी को हवन अवश्य करना चाहिए। ये देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर है। इस शारदीय नवरात्रि का पालन करते हुए एक सामान्य प्रश्न कई बार मन में आता है कि अष्टमी और नवमी के दिन देवी दुर्गा को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माता के लिए अलग अलग भोग प्रसाद की परंपरा है। विशेषकर अष्टमी और नवमी के दिन प्रसाद को बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता है, क्योंकि इन दिनों का प्रसाद कन्या पूजन में वितरित होता है। शास्त्र और लोक मान्यता अनुसार महाअष्टमी यानी कि दुर्गाष्टमी का भोग है सूजी का मीठा हलवा, जो कि माँ महागौरी को प्रिय है। इसलिए अष्टमी के दिन प्रसाद में सूजी का हलवा बनाया जाता है। इसके साथ ही पूरी और काले चने का भोग लगता है, जिसे उत्तर भारत में अष्टमी का प्रसाद माना जाता है। हलवा, पूरी, चने का ये पारंपरिक संयोजन कन्या भोजन में भी परोसा जाता है। देवी महागौरी को गाय के घी से बना हुआ हलवा अर्पित करें तो वे अत्यंत शुभ फल प्रदान करती हैं। नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है और शास्त्रों में नवमी के प्रसाद के रूप में खीर सर्वोत्तम मानी गई है। जो भक्त नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वे नवमी के दिन खीर, पूड़ी और काले चने की सब्जी का भोग बनाते हैं और उसे देवी माँ को अर्पित करके फिर कन्या पूजन में वितरित करते हैं। देवी भागवत में उल्लेख आता है कि माँ सिद्धिदात्री को खीर अति प्रिय है, अतः नवमी को उन्हें खीर का भोग लगाना चाहिए। आप खीर को केसर, मेवा डालकर बनाएं और माँ को अर्पित करें। आयुर्वेद के अनुसार भी देखा जाए तो खीर सबसे ज्यादा सात्विक और स्वास्थ्य वर्धक भोजन बताई गई है। दक्षिण भारत में इस दिन प्रसाद रूप में पोंगल या मीठे चावल बनाए जाते हैं। नवरात्रि के विषय में इतनी सारी जानकारी सुनने के बाद कई भक्तों के मन में प्रश्न आता है कि अगर अष्टमी और नवमी का इतना ज्यादा महत्व है तो क्या अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन पर देवी दुर्गा की पूजा की जा सकती है? तो देखिए, देवी भागवत में वर्णन आता है, अष्टम्यां च नवम्यां च यह पूजयेत चंडिकां सर्वो पुण्य समायुक्तः स याति परमं पदम। यानी चाहे अष्टमी के दिन पूजा करे या नवमी के दिन या फिर दोनों ही दिन पूजा करें, जो भी मनुष्य इस प्रकार देवी चंडी का पूजन करता है वो समस्त पुण्य फल को प्राप्त करता है और परम आध्यात्मिक उच्चतर पद को प्राप्त करता है। तो इसलिए हाँ, नवरात्रि के अष्टमी और नवमी दोनों दिन पूजा की जा सकती है और कई भक्त करते भी हैं। वास्तव में कुछ लोग असमंजस में रहते हैं कि कन्या पूजन अष्टमी को करें या फिर नवमी को। तो इसका उत्तर है कि आपकी श्रद्धा अगर चाहें तो दोनों ही दिन विशेष पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई निषेध नहीं है। जैसे कि बहुत से भक्त अष्टमी के दिन दुर्गाष्टमी व्रत पालन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और फिर नवमी के दिन हवन, यज्ञ इत्यादि कार्य करते हैं। अष्टमी तिथि माता महागौरी को समर्पित है। ये देवी शांति, समृद्धि और ज्ञान की देवी है और माता का वर्ण अत्यंत गौर है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है।
उनकी पूजा करने से मन और शरीर शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत ही फलदायी होता है। नवरात्रि के समय में माता की कृपा प्राप्त करने हेतु भक्त कठोर उपवास करते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से 9 दिन तक उपवास नहीं कर सकते तो मात्र अष्टमी के दिन उपवास करते हैं तो भी नवरात्रि के 9 दिनों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा करने से मनुष्य को आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। नवमी तिथि माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। इस दिन माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान शिव ने भी इनकी आराधना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्तगण माता की आराधना करने के साथ व्रत भी रखते हैं और अंतिम दिन विधिवत व्रत का पारण करते हैं। और पारण करते समय सबसे पहले नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें भोग लगाया जाता है और उसके बाद ही महाप्रसाद के रूप में सभी इसका स्वीकार कर सकते हैं। व्रत का पारण करते समय सबसे पहले नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा करें, उन्हें भोग अर्पित करें। उसके बाद माँ को अर्पित भोग को महाप्रसाद रूप में ग्रहण करें, अपना पारण करें और अपनी क्षमता अनुसार किसी सुयोग्य स्थान पर या व्यक्ति को कुछ न कुछ आर्थिक दान दक्षिणा अवश्य दें। तो ये थी आने वाली शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में अष्टमी और नवमी तिथि के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुन सकें और इस बार की नवरात्रि को माता दुर्गा को प्रसन्न करने का एक साधन बना सकें। इस बार शारदीय नवरात्रि पर हम आपके लिए इसी नवरात्रि से जुड़े माता दुर्गा से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी पौराणिक कथाएं और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आने वाले हैं। तो अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेंगी शास्त्रों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी बिना किसी मिलावट के। हरे कृष्ण।